प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहा जाता है। इसे पूरे वर्ष में सप्तमियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वर्ष 2024 में अचला सप्तमी 16 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। अचला सप्तमी अगर रविवार को हो तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं। सप्तमी तिथि प्रारंभ होती है 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:15 से। सप्तमी तिथि समाप्त होती है 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह 8:56 तक। अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः है 5:48 पर लेकर प्रातः 9:40 तक है। शास्त्रों के अनुसार आरोग्य सुख हेतु अचला सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की उपासना सर्वथा सफलदायी है। अचला सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी तिथि में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्नान करके उगते हुए सूर्य को 7 प्रकार के फलों चावल तिल दूर्वा गुड़ लाल चंदन आदि को जल में मिलाकर ओम गृह्णीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए और तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पूरे वर्ष की सूर्य भगवान की पूजा का फल मिलता है। अगर नदी में स्नान ना कर पाए तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन तेल और नमक का त्याग करना चाहिए अर्थात उनका सेवन नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन सूर्य भगवान का व्रत रखने से सुख सौभाग्य रूप यश और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अचला सप्तमी को अपने गुरु को अचला यानी गले में डालने वाला वस्त्र तिल गुड़ स्वर्ण गाय और दक्षिणा देने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट कोई भी अभाव नहीं रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है। इसी उपासना से मनुष्य निरोगी रहता है अथवा किसी रोगों से अवश्य ही मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की रश्मियों में चमत्कारी गुण बताए गए हैं जिसके प्रभाव से रोग समाप्त होते हैं। सूर्य चिकित्सा पद्धति सूर्य की किरणों पर ही आधारित है। अचला सप्तमी के संबंध में भविष्य पुराण के मौजूद कथा के अनुसार इस वैश्या ने कभी कोई दान नहीं किया था। जब वह बूढ़ी हो गई थी तो उसने महर्षि वशिष्ठ से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। इसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि उसे माघ मास की सप्तमी को सूर्य भगवान की आराधना और दान करना होगा। ऐसे करने से पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ के उपाय बताए पर उस वैश्या ने वैसा ही किया जिससे उसे मृत्यु के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव मिला। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक शक्ति पर काफी अधिक घमंड हो गया था। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा कई दिनों तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। शाम्ब ने ऋषि दुर्वासा के दुर्बल शरीर का अपमान कर दिया जिससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पुत्र की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने शाम्ब को सूर्य की उपासना करने को कहा जिसके बाद सूर्य की उपासना करने के बाद उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार चूंकि आज के दिन भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, सूर्य की रोशनी के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है।
अतः आज किसी भी सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य के दर्शन करके उन्हें लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। कपूर, धूप, लाल मिष्ठान, लाल पुष्प इत्यादि से भगवान सूर्य का पूजन करते हुए ओम गृहणी सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः सूर्य मंत्र की माला का जाप करने से जीवन में श्रेष्ठ सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस व्रत को करने से शरीर स्वस्थ और बलशाली बनता है। शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों का नष्ट होता है। अचला सप्तमी के दिन प्रातः काल भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके उन्हें अर्घ देकर उनकी तेल के दीपक से आरती करने से, सूर्य स्तुति करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलती है। भाग्य सूर्य देव की तरह चमकने लगता है। भविष्य पुराण में अचला सप्तमी का व्रत महात्म्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस जातक इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें षष्ठी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। फिर सप्तमी के दिन सूर्योदय काल में किसी नदी या जलाशय में जाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सूर्यदेव की पूजा के पश्चात अपने घर पर भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान देकर विदा करें। इस व्रत को करने से सूर्यदेव को प्रसन्नता होती है। व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन में सर्वत्र सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी या माघ सप्तमी की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। कहा जाता है कि एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतःकाल आया तो वह विशिष्ट मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहा जाता है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे और दीप दान करना चाहिए और इस दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने विशिष्ट मुनि द्वारा बताए गए हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और पूजन विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं को प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान सूर्य के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट ओम सूर्याय नमः कमेंट्स में लिख दीजिएगा।